Hey there, everyone. So, here are few questions for you in front of you so that you can easily prepare well for your NTA UGC NET examinations. Yes, the first question here is from the marginal propensity to consume, that is the consumption chapter. So, the first one, as you can see, is talking about if marginal propensity to consume is equal to average propensity to consume for all level of income, that is APC is equals to MPC, right? Then the corresponding consumption function will be. So that means let us say that C is a function of Y is my consumption function. I know APC यानी कि consumption by income और MPC यानी कि change in the consumption due to change in income by 1 unit. तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कंजम्पशन फंक्शन क्या होना चाहिए ताकि एमपीसी और एपीसी इक्वल हो. तो अब हम लोग अपना ऑप्शन से यहाँ पे चेक करते हैं. तो पहला देखते हैं C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई है. तो C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई. अब तो एपीसी क्या हो जाएगा a प्लस बी वाई बाय वाई. सो दैट इज a बाय वाई प्लस b. और हमारा एमपीसी क्या हो जाएगा b. तो अब देख सकते हैं कि ये और ये इक्वल नहीं है. दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर नहीं होगा. सो ए इज डेफिनेटली नॉट एन आंसर. नेक्स्ट सी हमारा क्या है. ओके, नेक्स्ट सी बताया गया है कि ए प्लस बी बाई वाई. अब एपीसी क्या हो जाएगा हमारा ए बाय वाई प्लस बी बाय वाई स्क्वायर. तो हमारा एमपीसी क्या है, यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वी विल गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, दैट इज माइनस बी बाय वाई स्क्वायर. सो ऑब्वियसली नॉट, डेफिनेटली नॉट our answer. Let's check the third option. तो थर्ड ऑप्शन में क्या बताया गया है. थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कि हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज C इज इक्वल्स टू बी वाई. यानी कि एपीसी है हमारा बी वाई बाई वाई यानी कि बी और एमपीसी भी है बी. तो ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ये वाला जो कंडीशन क्वेश्चन में पूछा गया है ये सेटिस्फाई करता है. सो यस वी हैव आवर आंसर. हमें डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग सी से ही हमारा आंसर मिल गया. सो वी कैन जस्ट say that C is our correct answer and move on to the next question. So the next question in front of you is, yes, so the next question is about total utility and marginal utility. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से. If consumption of each एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी, मान लेते कॉमोडिटी एक्स है, मतलब आपने एक एक्स यूनिट ज्यादा कंज्यूम किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड टू गिवन एन इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी. यानी कि आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है मतलब चेंज जो है वो बढ़ रहा है. तो ऐसा कब होगा, कब आपका एक्स कंजम्पशन बढ़ाने से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा, यानी कि आपका टोटल यूटिलिटी इसमें क्या होगा. तो हम लोग पहले समझ लेते हैं. मान लीजिए एक्स कमोडिटी का जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारा TUX है. तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन कंजम्पशन. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारा एक्स कंजम्पशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है. यानी कि ये कब होगा, जब हमारा चेंज इन टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, मतलब कि पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा तब होगा. तो लेट्स चेक आवर ऑप्शंस. पहला बोला है इनिशियली राइज बट इवेंचुअली फॉल्स. अगर इवेंचुअली फॉल हो रहा है तो चेंज नेगेटिव है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजिंग नहीं होगा. सो नो. rise at a decreasing rate as long as marginal utility is more than zero. More than zero मतलब positive, लेकिन decreasing rate मतलब it is falling, it's not rising. पर question में rising बोला गया है तो definitely B is not an answer. और last है rise at an increasing rate as long as marginal utility keeps rising. मतलब कि marginal utility positive भी है और बढ़ भी रहा है तो definitely I have got my answer and the answer is C. सो इसका मतलब है कि
अगर आपने एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन किया कमोडिटी एक्स का, जिसकी वजह से आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका जो टोटल यूटिलिटी है फ्रॉम दैट कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. Okay, now next question. So the next question है that is regarding exclusion principle. तो अभी exclusion principle क्या है? हम अपने ऑप्शन से यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पता होना चाहिए. तो वन बाय वन हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है ना. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक गुड्स. तो पब्लिक गुड्स या सोशल गुड्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, है ना. तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक हो जाता है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और दूसरा है नॉन राइवल. अब ये एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलिटी, नॉन राइवलिटी का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके घर के सामने गवर्नमेंट ने आपके स्ट्रीट पे स्ट्रीट लाइट लैंप्स लगा दिया है. क्यों? ताकि वहां पे जितने भी लोग वहां से गुजरे उनको अंधेरे में दिखाई दे, एक्सीडेंट ना हो. सो फॉर योर वेलबींग, फॉर सोशल वेलबींग, वहां पे एक गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्ट किया एंड वहां पे वो लाइट लगाया. तो अब अगर वहां पे ये कॉमोडिटी जो है, आपके स्ट्रीट लाइट का पर्पस क्या है? मान लीजिए आपके घर के सामने वो लैंप लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि आपके घर के सामने लाइट है, आपको सब दिख रहा है और वहां से ऑफ कोर्स आपका एक्सीडेंट नहीं होगा. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपके पड़ोसी लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली आपके पड़ोसी भी, उसका पर्पस सेम है. आपको जितना लाइट मिल रहा है, जितना आपको विजिबिलिटी मिल रहा है, पड़ोसी को भी एग्जैक्टली उतना ही मिल रहा है, वो भी उसका सेम ही पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है. तो दिस पर्टिकुलर lamp is not exclusive for you but it is for all, everyone who is using that street. इसका मतलब वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉन एक्सक्लूडेबल है. और नॉन राइवल का मतलब भी ये है कि मान लीजिए आप जितना विजिबिलिटी देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, और या फिर आपको एक्सीडेंट से छुटकारा मिल रहा है वहां पे क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी और से उनकी विजिबिलिटी ले ली, क्योंकि उनको भी वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा है. तो यानी कि आपके कंजम्पशन से दूसरे के लिए कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, दोनों का सेम है. सो नॉन राइवल. राइवल यानी कि आपने कुछ कंज्यूम किया जिस वजह से दूसरे व्यक्ति के पास वो कंज्यूम करने के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है, कम हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है. सो दैट इज राइवल. तो यानी कि कोई भी कमोडिटी या गुड्स जिसका नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी प्रॉपर्टी और नॉन राइवल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, दोज गुड्स आर पब्लिक गुड्स. अब हम बात करते हैं प्राइवेट गुड्स की. सेकेंड वन, प्राइवेट गुड्स. तो प्राइवेट गुड्स क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पब्लिक गुड्स. यानी कि दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी इन कंजम्पशन. यानी कि जो आपने खरीद लिया, जिस चीज पे आपका हक है वो सिर्फ आप ही का है, एक्सक्लूसिव राइट्स आपका है, उस पर कोई और उसको यूज नहीं कर सकता without your permission, so it belongs to you exclusively, so excludable. राइवल यानी कि आपने खरीद लिया, आप उसको कंज्यूम करेंगे, अब वो चीज दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है, दूसरे लोग को अगर कुछ लेना है तो उस चीज के अलावा बाकी जो है वो लेना होगा. सो ऑप्शंस, चॉइसेस कम हो रहे हैं, यानी कंजम्पशन के चॉइसेस कम हो रहे हैं. सो राइवल है, राइवल इन कंजम्पशन. तो ये हो गया हमारा प्राइवेट गुड्स. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक गुड्स के बारे में बोला गया है मेरिट गुड्स. तो समझ लेते हैं मेरिट गुड्स क्या है. ठीक है. सो जो मेरिट गुड्स है हमारा, दैट इज बेसिकली, देखिए मेरिट गुड्स भी एक्सक्लूडेबल और राइवल हो सकता है प्रोवाइडेड कि वो पर्टिकुलर कंजम्पशन इज एडिंग समथिंग टू द सोसाइटी पॉजिटिवली. सो मेरिट गुड का मतलब है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दे कोई चीज. ठीक है. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. नाउ व्हाट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी? मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव स्पिल इफेक्ट. एग्जांपल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे हो जाते हैं आपके एग्जाम्पल्स ऑफ मेरिट गुड्स. अब देखिए आपने एडुकेशन जो है, दिस इज ऑफ कोर्स राइवल नहीं है एडुकेशन, क्योंकि आपका आप किसी से कुछ कंजम्पशन ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो किसी और के लिए वो ज्ञान कम नहीं हो जाएगा, लेकिन उस पर एक्सक्लूसिव राइट आपका है, क्योंकि मान लीजिए फीस आप दे रहे हैं तो वो जो एजुकेशन का जो राइट है वो आप ही के पास है. सिमिलरली हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा, है ना.
सो यहाँ पे राइवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी के अलावा जो हमारा पॉइंट्स यहाँ पे है, दैट इज जिस चीज़ पे आपका एक्सक्लूसिव राइट है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। जैसे कि मान लीजिए आपने वैक्सीनेशन लिया, तो अगर आपने वैक्सीनेशन लिया तो वैक्सीनेशन को आपने खरीदा, यानी कि उस वैक्सीन पे सिर्फ आपका हक है, एक्सक्लूसिव फॉर यू। और आपने जैसे ही वो कंज्यूम किया, उससे क्या हो गया कि आपने सोसाइटी को हेल्प किया, एक पर्टिकुलर डिजीज स्प्रेड होने से उसको रोका आपने। सो इट हैज गॉट अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव इफेक्ट, सो नाउ दैट इज मेरिट, राइट, मेरिट गुड्स। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जिन पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करने से सोसाइटी पे नेगेटिव इफेक्ट हो, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो, वो हो जाता है हमारा डीमेरिट गुड्स। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक और चीज देखिए, यहाँ पे एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोला गया है नॉट के साथ, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि नॉन एक्सक्लूजन आपको यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मेनली बहुत गलती हो जाती है छोटे छोटे, जैसे कि आप हड़बड़ी में देख लिया, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके लेट्स सी, ओ दैट मीन्स एक्सक्लूजन है तो हमारा प्राइवेट गुड्स हो गया, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय, 2 मार्क्स मिल गए। गलत, बाद में पता चला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया है और आपने पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि नॉट एप्लीकेबल, सो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कि नॉन एक्सक्लूसिव गुड्स कौन सा है। सो डेफिनेटली हमने यहाँ पे सारे डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सा हो सकता है। सो मेरिट गुड नहीं होगा, प्राइवेट गुड नहीं होगा, ऑल गुड्स भी नहीं होगा। सो डेफिनेटली आवर आंसर इज बी, दैट इज सोशल गुड्स। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज अबाउट नाइफ एज प्रॉब्लम। तो ये जो नाइफ एज प्रॉब्लम है, ये हैरोडोमो मॉडल, जो ग्रोथ मॉडल है, वहाँ पे हम लोगों को पढ़ने में मिलता है, जब हम लोग वहाँ पे इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, ग्रोथ ये पढ़ते हैं वहाँ पे। सो या इफ वी गो थ्रू द ऑप्शंस, सोलो मॉडल, काल्जो मॉडल, जॉन रॉबिन्सन मॉडल एंड हैरोडोमो मॉडल, सो डेफिनेटली आवर आंसर इज डी, हैरोडोमो मॉडल।